गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फंक्शंस, क्लास 12th। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं IIT जेईई में इस चैप्टर से, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। 12th क्लास में स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन से। टाइप्स ऑफ फंक्शन सबसे पहले आता है वन फंक्शन। इसे आप बोलते हैं इंजेक्शन भी, ठीक है। वन फंक्शन होता क्या है? मान लीजिए आपके पास f कोई फंक्शन है a से b। ये फंक्शन वन कब होगा? इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a have different images in B। यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग हो तो आपका फंक्शन क्या होता है? वन होता है। मैथमेटिकली f इज वन इफ एंड ओनली। इसका मतलब होता है if and only if a is not equal to b implies fa is not equal to fb for all a comma b belongs to a। यानी अगर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेज भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। और if and only if fa is equal to fb implies a बराबर b फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू a। अगर इमेजेस बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? बराबर होंगे। ये आपका होता है वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। ए फंक्शन दैट एसोसिएट्स each country in the world to its capital is one because different countries have डिफरेंट कैपिटल्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो एसोसिएट कर रहा है कंट्रीज को उनकी कैपिटल से, तो अब अलग अलग कंट्री की अलग अलग कैपिटल्स होंगी, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, उनकी में सब डिस्टिंक्ट है, तो फंक्शन क्या होगा आपका? वन होगा। और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, और फंक्शन है आपका fx x प्लस 2। तो आप निकालोगे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज। देखो डोमेन का एलिमेंट क्या है? f1 कितना आ गया? 3, f2 कितना आ गया? 4, f3 कितना आ गया? 5, f4 कितना आ गया आपका? 6। फंक्शन क्या बन गया? ऑड पेयर में 1 3 2 4 3 5 4 6। अब देखो जो डोमेन के एलिमेंट्स है उन सब की इमेज क्या अलग अलग है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका? वन फंक्शन हो गया। डायग्राम से देख लीजिए।
ये कोई सेट ए है, ये सेट बी है, A1 A2 A3 B1, ये कोई फंक्शन है f फ्रॉम A टू B। ये फंक्शन 1 1 है कि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, अलग अलग है। इसमें एलिमेंट रह जाए कोई बात नहीं, बट इसका कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए और सबकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। तभी आपने देखा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज है, अब यहाँ पर आपने देखा, आपने सभी एलिमेंट्स की इमेज निकाल ली और चेक कर लिया, बट डिफरेंट इमेजेस हैं तो 1 1, अदरवाइज नॉट। बट अब एक बात बताइए, ये मेरा फंक्शन था f फ्रॉम A टू B। अब मान लो अगर मेरा A हो जाए इनफाइनाइट सेट, तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक एलिमेंट की इमेज निकालोगे, वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, जब मेरे पास A क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, उस केस में वो बता आपको कैसे करने हैं क्वेश्चन, समझ में आ गई है। अब देखो, जब f फ्रॉम A टू B कोई फंक्शन है और मेरे पास क्या है, A इनफाइनाइट सेट है, उसमें आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस। प्रोसीजर क्या है, टेक टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x एंड y ऑफ A। ध्यान रखना, हमेशा एलिमेंट लेंगे डोमेन के। आपने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए, फिर अब क्या करना है, पुट fx इज इक्वल टू xy, और इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर fx इज इक्वल टू xy fy सिर्फ x इज इक्वल टू y देता है तो फंक्शन होगा 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान रखना, ओनली x इज इक्वल टू y आएगा तभी आपका फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए इस पे। जैसे आपका कोई फंक्शन है f फ्रॉम R टू R given by fx is equal to x क्यूब प्लस 1। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखो, मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ लिखने का, लैंग्वेज का, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही करूंगा। लेट x एंड y बी टू arbitrary elements of R, इसके डोमेन की, सच दैट आपको क्या मानना है, fx is equal to fy मानना है। देन fx is equal to fy implies x क्यूब प्लस 1 is equal to y क्यूब प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, x क्यूब बराबर taking cube roots x is equal to y, तो fx is equal to fy gives x is equal to y, hence f is 1 1। खाली x is equal to y आएगा तो होगा। अब एक चीज देखिए, थोड़ा इसको इम्प्रेसिव करने के लिए यहां पर से आपके पास x क्यूब बराबर y क्यूब आ गया,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर ए बी प्लस बी स्क्वेयर बराबर 0, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर एक्स वाई, एक काम कीजिए वाई स्क्वेयर बाय 4 ऐड कर दो और वही आप सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 0। तो x माइनस वाई ये क्या बन गया, x प्लस वाई बाय 2 का होल स्क्वेयर, और ये क्या बन गया 3y स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमेशा दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये तो कभी 0 बनेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट मींस अब इन दो की मल्टीप्लाई 0 है, ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया x माइनस वाई 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। थोड़ा अच्छा और इंप्रेसिव लगता है और कुछ बात नहीं है। यहाँ पर मेंशन कर देना सिंस x प्लस वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू वाई, हेंस f इज 1 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखना मैंने आपको बता ही दिया है। x, y बिलोंग्स टू z डोमेन सच दैट fx is equal to fy, x square plus 1 is equal to y square plus 1, x square is equal to y square, x is equal to plus minus y। मैंने बताया था अगर fx is equal to fy सिर्फ x बराबर y दे तो होता है 1 1, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा, बट यहाँ तो x is equal to plus minus y आ रहे हैं, so thus fx is equal to fy does not provide x is equal to y only, but it also gives, so f is not 1 1। अब एक वे तो है ये, सेकेंड वे क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम आ गई तो 1 1 नहीं होगा। तो एक चीज देखिए, -2 and 2 बिलोंग्स टू z, डोमेन में है। अब आपने निकाली इनकी इमेज f ऑफ -2, -2 का स्क्वायर प्लस 1 5, f ऑफ 2 2 स्क्वायर प्लस 1 5। अब 2 एंड -2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, उनकी इमेज क्या आ गई, सेम आ गई, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। thus 2 and -2 are 2 distinct elements have same image, so f is not 1 1। तो आप चाहे इस तरीके से दिखा दो या ये दिखा दो, चॉइस आपकी है, दोनों वे ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप देखते हैं 1 1 फंक्शन को चेक करते हैं। fx बराबर fy लेंगे, अगर खाली x इज इक्वल टू y आया तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा।
अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे। मान लीजिए आपके पास f फ्रॉम a टू b कोई आपका फंक्शन है, वन है। a में एलिमेंट्स है m और b में है n एलिमेंट्स। ध्यान रखना एंड तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या तो n के बराबर होंगे या n से कम होंगे। क्यों होंगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। अब आपको देखने कितने वन फंक्शंस होंगे, ठीक है। ए एलिमेंट है, अब देखो जो पहला एलिमेंट है ए का, उसके पास n चॉइस है एसोसिएट होने के लिए बी के साथ। भाई हर एक की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। अब पहला एलिमेंट लिया, उसके पास n वेज है, वो इनमें से n एलिमेंट में किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। अब जो सेकंड एलिमेंट है उसमें कितने होंगे उसके वेज, n-1 वेज। तो जो पहला एलिमेंट था वो तो एसोसिएट होगा किसी एक एलिमेंट के साथ, तो n-1 वेज हो गए। तो जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा उसके कितने वेज होंगे, n-m-1 वेज होंगे। फर्स्ट एलिमेंट था n, सेकंड एलिमेंट है n- वेज। जो आपका mth एलिमेंट है लास्ट वाला बच रहा है वो n-m-1 वेज से होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होंगे। और ये होता क्या है, npm। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने बनेंगे, npm होंगे, m लेस देन n होगा, ठीक है। इसे कई बुक वाले देते हैं m फैक्टोरियल इंटू एनसीएम। कैसे बनेगा ये क्या होता है आपका n फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया n फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया आपका एनसीएम बन गया और ये आपका m फैक्टोरियल हो गया। तो ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस कि a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, m इज लेस देन n है। अब पहला एलिमेंट है उसके पास n एलिमेंट्स है, n वेज है एसोसिएट होने के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ। सेकंड के n-1, लास्ट एलिमेंट है mth n-m-1। तो ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, ठीक है। और ध्यान रखिए अब हमने ये क्यों कहा कि मान लीजिए अगर m हो गया n से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल a b 1 2 3 4 1 2 3। अब मान लीजिए अगर a में एलिमेंट ज्यादा हो गए, फंक्शन वन बेटा बन ही नहीं पाया। क्यों, एलिमेंट तो यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर 3 है। अब फोर्थ में मैं अगर करता हूँ एसोसिएट इस साथ, तो दो एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, तो क्या वन फंक्शन बनेगा नहीं। तो ध्यान रखना m लेस देन इक्वल टू n होगा। और अगर m इफ m इज ग्रेटर देन n देन नंबर ऑफ वन फंक्शंस क्या होंगे, 0। तो ध्यान रखना है इस चीज का, जब m लेस देन इक्वल टू n होगा तो m फैक्टोरियल एनसीएम। और अगर m ज्यादा है, डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है कोडोमेन से, तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस नहीं बनेंगे, 0 आएगा। उसका आंसर ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है।
अब तो ये था मैथमेटिकली कि भाई आपने देखा वन वन फंक्शन किस तरीके से देखना है, बट ग्राफिकली थोड़ा इजी पड़ता है ये देखना कि फंक्शन वन वन है या नहीं। वो क्या चेक करते हैं, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट होता है कि फंक्शन वन वन है या नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, आप पहले उसका ग्राफ बनाइए, उसके बाद आप एक ड्रा कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जैक्टली कट करती है तो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसे आप क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। देखें तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं, इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जस्ट ये कहता है कि अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे आपने पढ़ा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका पैराबोलिक फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू एक्स के पैराबोला बनता है आपका, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने ड्रा की हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन वन वन नहीं है। आप बेटा देख लो, चाहे एफ ऑफ वन वन स्क्वायर वन, एफ ऑफ माइनस वन स्क्वायर वन, टू डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज है, फंक्शन वन वन नहीं है। ग्राफिकली आप चेक सकते हैं, किसी का भी ग्राफ बनाइए, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, और एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करे तो आपका फंक्शन वन वन होगा। तो ये था वन वन फंक्शन के बारे में। अभी समझ में आ गया सबको, ऑप्शन आ गया होगा। अब सेकंड आता है आपका मैन्युअल फंक्शन। देखिए फर्स्ट वन था वन 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 वन, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही हो। यहां पर क्या है, मैनी वन, यानी मैनी की इमेज एक ही हो। यानी कोई भी फंक्शन आपका मैनी वन कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आ जाएगी तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। यानी ए फंक्शन is said to be many one if two or more elements have same image। या फिर अगर हमें ऐसे कोई दो पॉइंट मिल जाए एक्स और वाई डोमेन के, सच दैट एक्स और वाई तो बराबर ना हो बट उनकी जो इमेज है वो बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है।
ठीक है, या फिर जो फंक्शन वन वन ना हो वो आपका मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल f फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, ये फंक्शन क्या है आपका मैनी वन है। क्यों? आपको पता है f ऑफ माइनस वन भी वन होता है, f ऑफ वन भी वन होता है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई तो फंक्शन क्या हो गया आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। तो ये होता है मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको चेक करना है मैनी वन है नहीं है। ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सोच सकते हो। एक में था fx इज इक्वल टू fy देखने का वन वन के लिए, अब ये फंक्शन मैनी वन है। कैसे? यहां पर देखो, आप निकालो f ऑफ माइनस वन, फिर f ऑफ वन निकाले आप, वन स्क्वायर प्लस वन टू, और आप निकाले f ऑफ माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर माइनस टू, फोर माइनस टू टू, सिंस टू माइनस टू एंड वन आर टू distinct elements have same image, so f is many one function। ये तो प्रैक्टिस से आएगी आपको चीजें कि हाँ आपने वैल्यूज पुट करके देखी कि f1 भी 2 आ रहा है, f माइनस टू भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपकी सेम इमेज हो गई, तो फंक्शन क्या हो गया आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। अब देखिए ऑन टू फंक्शन। देखिए जिस तरीके से आप डोमेन एंड रेंज निकालते थे, तो डोमेन निकालना तो आसान होता है, थोड़ा रेंज में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सेम केस है, वन वन प्रूव करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चंस को जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं थोड़ी दिक्कत महसूस करता है बच्चा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसको। आसान है ऑन टू फंक्शन, जिसे आप कहते हैं सरजक्शन भी। f फ्रॉम a टू b कोई भी आपका फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑन टू कब होगा? if every element of b is the f image of some element of a। यानी ये कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब b का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट की इमेज हो। यानी b का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, वो किसी न किसी की इमेज होना चाहिए। मतलब इट मीन्स एफ ए बराबर बी, यानी इसका मतलब क्या है? जो इसके सभी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज एलिमेंट कोई ना कोई बी में है। इसका मतलब जो आपकी रेंज है अगर वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू हो जाएगा। फिर देखो वो ये कहता है कि हर एक एलिमेंट बी का किसी ना किसी इमेज होनी चाहिए ए के एलिमेंट की। इट मीन्स जो मैं ए के एलिमेंट की इमेज निकालूंगा वो सभी बी के एलिमेंट्स ही होंगे। यानी जो रेंज है अगर वो कोडोमेन के बराबर हो गई तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। इस चीज का, इस रिजल्ट का यूज काफी जगह होना है। ठीक है, कि अगर आप रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा।
ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास फंक्शन है ए से बी और ए आपका सेट है -1 1 2 -2 और बी कितना है आपका 1 and 4 है और फंक्शन है fx = x²। ठीक है, तो अब देखो आप निकालो रेंज इसकी, रेंज मतलब एफ ए क्या होगा, इसके डोमेन की एलिमेंट की इमेज का सेट। रेंज क्या होता है, डोमेन के इमेजेस की एलिमेंट्स की इमेज का सेट। एफ -1 में कितना है 1 1 4 4। जनरली हम रिपीट नहीं करते। एफ कितना हो गया, जो रेंज आ गई मेरी किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के बराबर आ गई। अब रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया आपका ऑनटो हो गया। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है एफ फ्रॉम n to n fx = 2x। ठीक है, यहां पर आप देखिए जो रेंज में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सारे इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8। एक कोडोमेन मेरी क्या है n है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, सो f इज नॉट ऑनटो। तो ये वे है ऑनटो को चेक करने का। अब फिर से एक बात आ गई कि अगर हर एक में तो पॉसिबल नहीं है कि आप रेंज निकाल सको, तो इसका प्रोसीजर क्या है चेक करने का ऑनटो का। फर्स्ट स्टेप, पुट fx = y। सेकंड, सोल्व fx = y एंड टेक x इन टर्म्स ऑफ y। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले पुट कीजिए fx = y। ठीक है, फिर आप निकालोगे x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x एक तरफ बाकी सभी टर्म एक साइड। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं कोई भी पुट करूंगा y आपका क्या है कोडोमेन का है। अगर मैं हर एक y के लिए मेरे को ऐसा x मिल रहा है जो डोमेन में है, तो फंक्शन क्या होगा ऑनटो होगा, अदरवाइज ऑनटो नहीं होगा। जैसे यही सवाल है, ये देखो पुट करो fx = y, 2x = y, x कितना आ गया y/2 आ गया। अब उसके बाद ये जो y आपका कोडोमेन का है, अब हर एक y के लिए मैं कुछ वैल्यू पुट करूं y की, कि मेरे पास x आता है, अगर वो मेरा डोमेन में है सभी के लिए तो फंक्शन ऑनटू, अदरवाइज ऑनटू नहीं। अब देखिए यहां पर क्या है, फॉर y = 1, x कितना होएगा 1/2, लेकिन वो तो डोमेन में नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब 1/2 1 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन क्या होगा ऑनटू नहीं होगा। अब लास्ट वन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन ऑनटू ना हो वो आपका इनटू फंक्शन होता है। यानी एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए कोडोमेन में जिसकी इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, तो फंक्शन आपका क्या होगा ऑनटू नहीं होगा, यानी वो फंक्शन क्या होगा इनटू होगा। यानी f फ्रॉम a to b है, अगर मुझे एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए b में जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो फंक्शन क्या होगा इनटू फंक्शन होगा। ये फंक्शन है v4 v5। अब यहाँ पर b3 है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है इनटू फंक्शन है। यानी जो फंक्शन ऑन टू नहीं है
वो आपके फंक्शन क्या होंगे, इनटू फंक्शन होंगे। उसके बाद एक आता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन किसे कहते हैं, जो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्शन कहेंगे। टू प्रूव दैट f इज ए बाइजेक्शन, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा फंक्शन 1 भी और ऑन टू भी। अब उसके बाद देखिए अब f कोई फंक्शन है a से b में, तो अगर फंक्शन 1 है तो ध्यान रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बे लेस देन इक्वल टू b होंगे। अगर फंक्शन ऑन टू है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। और अगर फंक्शन बाइजेक्शन है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। बता चुका हूँ ग्रुप कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, क्योंकि मुझे एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद टेस्ट फॉर ऑन टू फंक्शन। अगर इफ रेंज ऑफ f सबसेट है कोडोमेन की, तो फंक्शन क्या होगा आपका, इनटू होगा। और इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। ये टेस्ट है ऑन टू और इनटू फंक्शंस के लिए, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस, ठीक है। अब है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस। यानी मान लीजिए f फ्रॉम a से b है, आपका फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। a में ध्यान रखना m, b में n, और दोनों एलिमेंट्स जो कि बाइजेक्शन में बराबर होते हैं एलिमेंट्स आपके, ठीक है। तो कितने होंगे, अब देखो पहला एलिमेंट है a का, उसके पास n वेज है होने के एसोसिएट, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है a का n-1, तीसरा एलिमेंट है n-2। अब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो कितना होगा, n-1 वेज। तो भाई लास्ट एलिमेंट देखो टोटल एलिमेंट्स दोनों में बराबर हैं, n ही मान लिया आपने, जब लास्ट एलिमेंट है वो n-1 होगा। ठीक है, अब इतने वेज हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस क्या होंगे, n-1 n-2 इंटू में कितना बन गया 1। ये होता क्या है आपका n फैक्टोरियल। तो ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस इज n फैक्टोरियल इफ m इज इक्वल टू n एंड 0 जब m n के बराबर नहीं होगा, अगर दोनों अलग अलग हो गए हैं तो वही वाली बात है, आपके का तो 1 नहीं बनेगा या ऑन टू नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस इज n फैक्टोरियल इफ m इज इक्वल टू n एंड 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। ये थी अभी फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी, सारी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस 1 ऑन टू पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। stay home, stay safe, and don't forget to subscribe the channel.